हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कुछ हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ऑन ₹4,000 एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 6 मंथ। हिंदी में देखेंगे 4,000 रुपये की 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 महीने बाद ब्याज की गणना करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें दिया है प्रिंसिपल कितना दिया है? 4,000 रुपये। और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? 100%। यानी कि 100% की वैल्यू हमारी कितनी है? 4,000 रुपये। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 4,000 एट रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम यानी कि इंटरेस्ट क्या है हमारा? 6%। और कितने का है? 1 साल का। 1 साल का 6% है और ये पूछ रहा है कि 4 साल 6 महीने का। तो 1 साल का तो 6% है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 24%। राइट। और 6 महीने क्या होते हैं? साल के आधे। 1 साल में हमारे 12 महीने होते हैं और 6 महीने हमारे हाफ ईयर में होते हैं। यानी कि मैं 6% का हाफ कर दूं, यानी कि 6 का हाफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3%। यानी कि 6 महीने में हमें कितना मिलेगा? 3%। तो 4 ईयर और 6 मंथ में हमें कितना मिलेगा? 24। 4 साल का तो 24% और 6 महीने का 6 महीने का क्या होगा? 3%। ठीक है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27%। राइट। तो हम लिखेंगे कि 27% की वैल्यू क्या होगी? तो हम लिखेंगे 4,000 और जो ये 100% है ये नीचे आ जाएगा और 27 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0, 0 से 0 हटाएंगे तो हमारे पास बचा 40 क्रॉस 27। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 9 10। यानी कि हमारा क्या हो गया? वार्षिक ब्याज हमारा कितना आ गया? 1,080 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3,200 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर 7 वर्ष के साधारण ब्याज की गणना करें। इंग्लिश में देखेंगे कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 3,200 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 7 ईयर। तो हम देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है हमारा? 100%। 100% की वैल्यू क्या है? 3,200। देन कह रहा है कि 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा? 6% पर एनम यानी कि 1 साल का 6% है। तो हमें 7 साल का निकालना है। सिंपली 1 साल का 6 है तो 7 साल का कितना होगा? 7 6 42%। तो 42% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3,200 अपॉन 100 और ये 42 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 100 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 चले गए। अब 32 क्रॉस 42। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 8 और 6 14, 2 और 1 3, 1,344 रुपये। यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया? 1,344 रुपये। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रेट 7,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर कैलकुलेट अमाउंट। इसमें हमें क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। 7,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद मिश्र धन की गणना करें। तो हमें क्या? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या मिश्र धन को हम ए भी लिख सकते हैं, मूलधन को पी और ब्याज को हम एस आई। राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। राइट। अब
कह रहा है कि 7,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद मिश्र धन की गणना करें। 7,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, तो 100% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7,000 रुपये, राइट। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। अब 5% साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष का, तो 1 वर्ष का हमारा 5% है, तो 7 वर्ष का कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो 35 तो हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है 100% और हमारा SI क्या हो गया 35, 5 सत्ते 35, तो अमाउंट हमारा क्या हो गया इज इक्वल टू 135। तो 135% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7,000 बटे 100 क्रॉस 135, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0। अब 70 क्रॉस 135, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 लगाएंगे, 7 पंजे 35, 7 या 21, 22 23 24, 7 एकम 7, 8 9, यानी कि 9450। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया, अमाउंट बराबर 9450 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ₹8,000 एट रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर 3 मंथ कैलकुलेट अमाउंट। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। हिंदी में देख लेते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष 3 महीने के बाद मिश्र धन की गणना करें। तो हमें मिश्र धन हमें जानते हैं कि क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि ए अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, राइट। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है। 100% की वैल्यू हमारी कितनी है, 8,000 रुपीज़। अब हमसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष 3 महीने के बाद हमें बताना है मिश्र धन। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना है, 4%, तो 5 साल का कितना होगा हमारा, 5 साल का 20% होगा। और 3 मंथ है, 3 मंथ का मतलब है, 3 मंथ क्या है हमारा, चौथाई, 1 साल का हमारा चौथाई हिस्सा है, यानी कि 1 क्वार्टर हो गया 3 महीने। तो हम कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष तो हमारा 4 पंजे 20 हो गया, और 3 महीने कैसे होगा, तो हमारा चौथा हिस्सा है, साल का कैसा हिस्सा है, चौथा हिस्सा। तो इसको हम क्या लगेंगे, 4/4 इज इक्वल टू 1। 1 साल का 1 महीने का कितना हो गया, 1%, है ना। 3 महीने का कितना हो गया हमारा, 1%। तो 4 पंजे 20, 20% तो हो गया हमारा 5 साल का, और 3 महीने का क्या हो गया, 1%। तो 20 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21%। तो ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। तो साधारण ब्याज हमने यहाँ लिख दिया 21%। और प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, प्रिंसिपल क्या होता है 100%। तो अमाउंट हमारा क्या हो गया 121%, राइट। तो 121% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,000 बटे 100 गुणा 121। अब 0 से 0, 0 से 0, तो अब 80 की हमें 121 से मल्टीप्लाई करनी है। 0 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि अमाउंट हमारा क्या आ गया। तो इस तरीके के यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चन से आप अमाउंट चुटकियों में निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी कैलकुलेशंस की या किसी भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेसिक से जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन।